नमस्कार, एसवीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 जनवरी रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। विपक्षी गठबंधन इंडिया की वर्चुअल बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चेयरपर्सन बनाया गया है। अभी आधिकारिक घोषणा बाकी है। वहीं संयोजक की नियुक्ति न करने पर सहमति बनी है। मीटिंग खत्म करने के बाद पुणे में शरद पवार ने कहा, इंडिया ब्लॉक के सदस्यों के बीच संयोजक की नियुक्ति को लेकर कोई विवाद नहीं है। मीटिंग में नीतीश कुमार का नाम संयोजक के लिए सुझाया गया था। बाद में सहमति बनी कि पार्टी प्रमुखों की एक टीम बनाई जानी चाहिए, संयोजक नियुक्त करने की जरूरत नहीं है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन बिहार सीएम ने मना कर दिया। इसकी पुष्टि बिहार के मंत्री संजय झा ने भी की। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा हुई। राजस्थान सरकार के जारी किए गए एक आदेश के माध्यम से 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को प्रदेश में सेलिब्रेट करने का आदेश दिया गया है। इस अवसर पर राजस्थान के सभी मंदिरों को सजाने और साफ सफाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सरकारी आदेश के अनुसार राजस्थान के समस्त मंदिरों में सफाई करने, विशेष सजावट और रोशनी से जगमग करने के साथ ही मिट्टी या गाय के गोबर से बने दीपक जलाने के आदेश दिए गए हैं। अजमेर में ख्वाजा साहब के 812वें उर्स में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर पेश की गई। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमात सिद्दीकी दिल्ली से चादर लेकर अजमेर दरगाह पहुंचे। चादर पेश करने के बाद प्रधानमंत्री का बुलंद दरवाजे पर संदेश पढ़ा गया। उर्स के मौके पर शनिवार दोपहर 3 बजे के करीब बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमात सिद्दीकी भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ अजमेर दरगाह में पहुंचे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि संविधान में भी राम मंदिर का जिक्र है। जो लोग राम को नहीं मानते हैं वे संविधान का भी अपमान कर रहे हैं। राष्ट्रहित को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि संविधान में भी राम मंदिर का जिक्र है। संविधान में भी देखें तो राम, सीता और लक्ष्मण के फोटो छुपे हुए हैं। उन्होंने ये बात शनिवार को विश्व इलेक्ट्रोपैथी दिवस के मौके पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर ऑडिटोरियम में कही। वे यहाँ राष्ट्रीय सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी है। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद जयपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, छत्तीसगढ़ के प्रभारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, अशोक परनामी, अरुण चतुर्वेदी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सहित कई प्रमुख पदाधिकारी पहुंचे। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर ने शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। यहां उन्होंने एमडीएम अस्पताल में शुक्रवार तड़के वेंटिलेटर बंद होने से 24 साल के युवक मामले में सीएमओ डॉक्टर कुलदीप, नर्सेज ओमाराम और मनीषा को जांच होने तक एपीओ करने के आदेश दिए हैं। इस मामले को लेकर शनिवार को एमडीएम हॉस्पिटल में कमेटी की बैठक भी हुई, लेकिन इस बैठक में मृतक के परिजनों के नहीं पहुंचने पर बैठक की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पाई थी। इसके बाद कमेटी ने मृतक के परिजनों के आने के बाद जांच को आगे बढ़ाने के लिए कहा है। तब तक एपीओ किए गए तीनों कर्मचारी को मेडिकल कॉलेज में अपनी उपस्थिति देनी है। इधर इस मामले में संभागायुक्त बीएल मेहरा ने एडीएम संजय बासु को भी प्रशासनिक जाँच के आदेश दिए हैं। ये एक पहल है जो राजस्थान सरकार ने लोकसभा के चुनाव से पहले किया है। इसके बाद इसकी सुनवाई बीजेपी कार्यालय में की जाएगी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने इस बैठक में उपस्थित सभी मंत्रीगणों से कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले घोषणा पत्र के 40% वादे पूरे किए जाएंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की कार्य समिति की बैठक आज दूसरा दिन है। सरकार ने लोकसभा के चुनाव से पहले 3 महीने का कार्यक्रम तय किया है, जिसमें मंत्री जनता से मिलकर उनकी समस्याएं सुनेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। रेलवे ने 16 से 22 जनवरी तक यानी 7 दिन के लिए अयोध्या जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द या डाइवर्ट कर दिया है। वहीं रोडवेज बसें भी 21 और 22 जनवरी को अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकेंगी। प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए रूट डाइवर्जन किया गया है। इधर मोदी सरनेम को लेकर अपमानजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को सजा दिलाने वाले गुजरात के बीजेपी भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी अयोध्या पहुंच गए हैं। वो श्रृंगवेरपुर स्थित शबरी आश्रम के बेर और धनुष बाण रामलला को अर्पित करेंगे। जनवरी की शुरुआत से ही देशों के कई राज्यों में कोल्ड डे से लेकर सीवियर कोल्ड के हालात बने हुए हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार पाला जमने और शीतलहर का दौर जारी रहेगा। राजस्थान के कुछ इलाकों को छोड़कर सर्दी के तेवर कुछ नरम पड़ने लगे हैं। जयपुर समेत कई जिलों में बीती रात का तापमान सामान्य रहा, जबकि 6 से ज्यादा जिलों में
अब भी रात में पारा औसत से कम रिकॉर्ड किया गया। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव के दूसरे दिन रेगिस्तान के जहाज ऊंट के करतब देसी विदेशी सैलानियों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहे। शनिवार को हुए कार्यक्रम की श्रृंखला में एनआरसीसी परिसर में ऊंटों की विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें ऊंट नृत्य, ऊंट दौड़, साज सज्जा, फर कटिंग सहित अन्य रोमांचक प्रतियोगिताओं का सैलानियों ने खूब लुत्फ उठाया। राशन की दुकानों पर तौल मशीन में रीडिंग फिक्स करके या फिर कार्ड की यूनिट में कटौती कर राशन की चोरी करने वाले डीलर्स के दिन अब जल्द ही लदने वाले हैं। मार्च माह के अंतिम सप्ताह तक राजस्थान सरकार ने धौलपुर जिले के सभी 462 राशन की दुकानों को ई तराजू से लैस करने की तैयारी कर ली है। डीलर के पास उपलब्ध ई पास मशीन से सभी ई तराजू लिंक होंगे। अंगूठा लगते ही कार्ड की यूनिट स्कैन होगी। एक कार्ड की तौल पूरी होने के बाद ही दूसरा कार्ड सक्रिय हो सकेगा। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसे लेकर देशवासियों में उत्साह है और अपने अपने तरीके से इस खुशी का इजहार कर रहे हैं। अब जोधपुर के आर्टिस्ट ने कॉफी के झाग पर राम मंदिर की कलाकृति उकेरी है। कॉफी, लिक्विड फूड कलर और चॉकलेट सिरप से केवल 8 मिनट में मंदिर के चित्र को कॉफी पर उकेर दिया। अनुराधा का कहना है कि राम मंदिर बनने की खुशी को अपने आर्ट के जरिए जाहिर किया है। वे कॉफी के झाग पर कई कलाकृति बनाकर सम्मान पा चुकी हैं। भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की निर्बाध आपूर्ति, ओवरलोडिंग और ट्रिपिंग दूर करने सलारपुर में चौथा 220 केवी जीएसएस तैयार होगा। इससे पूर्व क्षेत्र में बिलाहेड़ी और खुशखड़ा 220 केवी जीएसएस है, जबकि 132 केवी करौली की क्षमता को बढ़ाकर 220 केवी जीएसएस किया जा रहा है। 220 केवी के 4 जीएसएस होने के बाद औद्योगिक क्षेत्र में आने वाली इकाइयों को आगामी 2 दशक तक निर्बाध बिजली की आपूर्ति हो सकेगी। सोशल एक्टिविस्ट और नारी शक्ति से सम्मानित बाड़मेर की डॉक्टर रूमा देवी को बाड़मेर बालोतरा जिले के अलग अलग गांव की 30 बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। ये प्रोग्राम रूमा देवी फाउंडेशन और ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान की ओर से किया जा रहा है। रूमा देवी के मुताबिक समाज में बेटी के जन्म को उत्सव का रूप देकर सोच में बदलाव लाने और उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए रक्षा योजना प्रोग्राम के तहत पहले चरण के कार्यक्रम का आयोजन 16 जनवरी को बलदेव नगर स्थित क्राफ्ट सेंटर पर होगा। अजमेर रेल मंडल कार्यालय के समीप स्थित पुराने हॉकी मैदान पर एक आदर्श क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाने का प्रस्ताव है, जिससे विशेष रूप से रेलवे स्टाफ व उनके परिजन खेलों के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे। क्रिकेट स्टेडियम एक स्टैंडर्ड आकार का होगा, जिस पर 2 पिच बनाई जाएगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुनील कुमार मेहना ने बताया कि खेलों के प्रोत्साहन के लिए मंडल कार्यालय के समीप एक नया क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। इस क्रिकेट स्टेडियम से रेलवे अधिकारियों, कर्मचारी, उनके परिजनों के अलावा शहर के अन्य लोग भी लाभान्वित हो सकेंगे। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद।